औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, हमारे सब्सक्राइबर्स, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की दुआ भी जो है वो कबूल फरमा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग जो है वो फेसबुक पे भी वीडियोस अपलोड किया करेंगे और कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी हम लोग डेली होरोस्कोप जो है वो अपलोड किया करेंगे। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग जाके उसको फॉलो कर सकते हैं डेली होरोस्कोप के लिए। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम लोग फ्री होरोस्कोप भी बताया करेंगे और जो हमें फॉलो करेगा उसको भी आंसर किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स को जो है वो सब्सक्राइब करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली होरोस्कोप। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन सा सितारा कौन से घर में गर्दिश कर रहा है, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, जॉब सेक्टर कैसा रहेगा, कौन सा काम स्टार्ट करना इस हफ्ते में बेहतर रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर कमेंट किया करें। या अपना ज़ोडिएक साइन पूछने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सैगिटेरियस, सैगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो सैगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो सैगिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी रहेगी। उम्मीद है ये हफ्ता सैगिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी, आप लोगों का हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी इस हफ्ते में, क्योंकि वीनस भी आप लोगों का असेंडेंट में मौजूद है, मार्स भी आप लोगों का असेंडेंट में मौजूद है। फिर आप लोगों के जो असेंडेंट का लॉर्ड है जुपिटर, वो इस वक्त 5th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं या फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में या कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो असेंडेंट इस हफ्ते सेक्रेटेरियस वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला और काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस का। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी सेक्रेटेरियस वालों के लिए। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छे काम देखने को मिलेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं इस हफ्ते। आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है या कोई प्रमोशन वगैरह के चांस भी बन सकते हैं। और जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, स्पेशली जो करीबी ममालिक में मौजूद हैं, उनके लिए सैटर्न काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें या कोई जॉब तब्दील भी हो सकती है आप लोगों की, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। बहन भाइयों के साथ मामलात इस हफ्ते आप लोगों के काफ़ी बेहतर रहेंगे। या अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात की जाए तो 10th हाउस की पोजीशन भी सेक्रेटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर सेक्रेटेरियस वाले अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। किसी भी पैमाने पर कोई कारोबार या कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव वीक है, आप लोग अपना कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं
और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, सेक्रेटेरियस वाले जो अपने फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, या अननोन लोगों में से कोई रिश्ता या दोस्तों में से कोई रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते में अगर आप लोगों की कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी अजवाजी ज़िंदगी में इशूज़ हैं, लव लाइफ में इशूज़ हैं या रिश्ते आने में इशूज़ हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपना पीर और जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का सदका दिया करें। और आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह किया करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप लोगों की लव लाइफ भी बेहतर होगी, और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके लिए भी ये जो है काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की। इस हफ्ते में अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल या कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी आसानियाँ देखने को मिलेंगी और काफ़ी बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। सेक्रेटेरियस वालों के लिए कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग अगर ज़मीन का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत बेहतर है। अपने बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई काम करते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, या आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इस हफ्ते में आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, या वैसे आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल भी, जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों को भी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। इस हफ्ते में अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट से रिलेटेड, या आप लोग अपने केसेस से रिलेटेड को डेट लेना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी नज़र आ रही है, आप लोगों को डेट वगैरह भी ले सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की। तो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों को इस हफ्ते में कोई जॉब से रिलेटेड या आप लोगों को कोई काम से रिलेटेड मुतवक्के हो सकती है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन सेक्रेटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर स्टार्ट करें। जॉब की तरफ से भी बहुत बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो सितारों की पोजीशन सेक्रेटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर किया करें, इससे आप लोगों की लाइफ में भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी बेहतर रहेगा और डिप्रेशन एंजाइटी में भी नुमाया कमी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन मिली जुली रहेगी, एक्सेप्ट एक वीनस की पोजीशन 12वें घर में मौजूद है और मार्स इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले रेमेडी बता दूं, सदका बता दूं, तो आप लोगों ने इस हफ्ते पूरा हफ्ता आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, जितना आप लोगों का साहिब हैसियत हो आप लोग अपना सदका उतार सकते हैं। और या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और आप लोगों ने ओपल का स्टोन पूरा वीक पहन के रखना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं इन सेक्टर से रिलेटेड। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या ओपनिंग करना चाह रहे हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं,
आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग काम करते हैं कानूनी मुआहदात से रिलेटेड, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी आप लोगों को, बहुत आसानियाँ देखने को मिलेंगी आप लोगों को, काफ़ी अच्छी पोजीशन है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में, इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है कैप्रिकॉन वालों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कोई आप लोगों को इंसेंटिव्स या कोई रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल सकते हैं। या जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, स्पेशली जो करीबी ममालिक में मौजूद हैं, आप लोगों को भी कोई जॉब वगैरह अच्छी मिल सकती है, कोई अच्छी ज्वाइनिंग वगैरह आप लोगों को इसमें मिल सकती है। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ से भी आप लोगों को इंसेंटिव या कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस वगैरह बन सकते हैं। जो लोग बहन भाइयों के साथ काम करते हैं और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता अल्लाह का शुक्र है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर कैप्रिकॉन वालों के लिए थोड़ा सा डाउन रहेगा इस हफ्ते में। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मार्स और वीनस इस आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है, तो अभी आप लोगों ने फिल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी प्रॉपर्टी सेक्टर में, या कोई ज़मीन आप लोगों ने जो है लो प्राइस पे नहीं सेल करनी, क्योंकि मार्स इंशाल्लाह ताला 7 या 8 फरवरी को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। लेकिन इस हफ्ते में आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई घर नहीं तब्दील करना या कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, तो आप लोगों ने भी प्रॉपर्टी सेक्टर को बिल्कुल एक साइड कर देना है इस हफ्ते में, इसको आपने भी छेड़ना ही नहीं है। जो लोग काम करते हैं अखबार वसाइल का, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा हफ्ता। हम बात करेंगे इसका फिफ्थ हाउस की। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों ने इस हफ्ते एग्जाम्स भी नहीं देना, वीनस आप लोगों का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएं। वीनस जैसे ही अपनी 8 या 10 फरवरी को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, उसके बाद आप लोग अपने एग्जाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। कोई डेट पिक करके एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल या कोई कॉम्पिटेटिव या कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्स हैं जो आप लोग डेट पिक करके एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो 7 या 8 फरवरी के बाद डेट पिक करके आप लोगों ने अपने एग्जाम्स देने हैं। अगर वैसे आप लोगों के इस वीक में एग्जाम है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना, और आप लोग या काफ़ियों या गनियों की तस्बीह करें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सेवन्थ हाउस की बात की जाए तो ख़वातीन या मर्द हजरात इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। आप लोग अपना इस हफ्ते कोई गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है। अगर इस हफ्ते आप लोगों को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट या शादी की तारीख पक्की हो रही है, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों की बातचीत पक्की हो रही है तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं, तो मून आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, 7th हाउस का लॉर्ड है, आप लोग कोई डेट वगैरह भी ले सकते हैं कोर्ट से रिलेटेड इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है कैप्रिकॉन वालों को, क्योंकि वीनस भी बाहर में है, फिर आप लोगों का 7th हाउस भी अच्छी पोजीशन में, तो इंटरनेशनल ट्रैवल जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, और कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग कोई मजहबी ट्रैवल करवाते हैं या करते हैं, तो आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। 9th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। सेकंड मैरिज की तरफ से अगर कोई कंसर्न है तो उसमें भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बेहतरी रहेगी। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस का भी थोड़ा सा कमज़ोर है इस वक्त, वीनस इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है, और आप लोगों को भी कारोबारी सिचुएशन थोड़ी सी डाउन देखने को मिल सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करने भी आप लोगों ने किसी भी पैमाने पर, ताकि आप लोगों को परेशानी या कोई रुकावट देखने को ना मिले। जैसे भी आप लोग चल रहे हैं उसको चलाएं। 7 या 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली वीनस तब्दील होगा, तो आप लोगों के मामलात वगैरह भी बनना शुरू हो जाएंगे कारोबार से रिलेटेड। पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला आफ्टर 7 या 8 फरवरी कोई खुशखबरी आप लोगों को भी मिल सकती है। 11th हाउस की बात की जाए तो कोई लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं, तो लॉटरी वगैरह भी परचेज कर सकते हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए बहुत फॉर द फ्यूचर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मिले जुले रिजल्ट्स हैं कैप्रिकॉन के, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, काफ़ी जगह मोहतात भी रहना है। तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने भी नहीं करनी है, कैप्रिकॉन वालों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। देखिए, ये बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग किसी परेशानी से बच जाएं। तो लकी नंबर आप लोगों को 1 4 7 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने डेली बेसिस पे देना है, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के डिप्रेशन एंजाइटी में भी कमी रखे, आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी रखे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे।
बुर्ज दल्ब यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। और जिसने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं वीनस से। वीनस आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है और रूहानियत का घर भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं स्पेशली, और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है, और जो लोग क्यूरियस वाले इंटरनेशनल ट्रैवल की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते में, तो उम्मीद है आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी वीनस है, तो एक्यूरियस वालों की कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल हो सकती है इस वीक में। और सेकंड थिंग, आप लोग अगर कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीनों का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग अपना कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई घर भी खरीद सकते हैं, या कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो कोई ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हैं। जो लोग ज़राए अमदुरफ्त का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की, जो कि आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है। एक्यूरियस वाले कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में स्टॉक एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से भी एक्यूरियस वालों को कोई फ़ायदा हो सकता है। थर्ड थिंग, जो लोग काम करते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, ख़वातीन हैं या मर्द हजरात, आप लोगों को भी कोई फ़ायदे या कोई फ़वाद हासिल हो सकते हैं, या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है। कोई लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी परचेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ कोई मिलकर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में काफ़ी बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे सैटर्न की, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। और असेंडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है, जो कि इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते आप लोगों का हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी आप लोगों के लिए। और थर्ड थिंग, आप लोगों का कोई डिसीजन मेकिंग इस हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ सकता है आप लोगों को। और हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर फैमिली में आप किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की लॉर्ड की बात करें तो मार्स इस वक्त 11th हाउस में मौजूद है, जो कि उम्मीदों का घर है। कोई नई जॉब वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकती है क्यूरियस वालों को। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहन भाइयों के साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि मार्स इस हफ्ते भी आप लोगों का 11th हाउस में अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, उम्मीद है कोई अच्छी जॉब या आप लोगों को मिल सकती है। जो सब मुल्क से बाहर मौजूद हैं, स्पेशली जो करीबी ममालिक में मौजूद हैं, उनके लिए जॉब सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस हफ्ते में। आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह अप्लाई करें, कोई न्यू ज्वाइनिंग वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे, जुपिटर की बैठक भी है। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मज़हबी तौर पे अगर बात करें तो रूहानियत बेस पे भी काफ़ी अच्छा टाइम है क्योंकि सालों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस थोड़ा सा कमज़ोर है इस हफ्ते। मरकरी आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है, तो एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है इस हफ्ते में, तो हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना। और डेली या अलियो या अजीमों का विर्द करें 573 टाइम्स, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि हरी चीज़ का सदका आप लोगों का मरकरी से कंसर्न है, और मरकरी इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है और पूरा महीना मौजूद रहेगा। तो आप लोगों ने डेली अपना हरी चीज़ का सदका देना है, और डेली आप लोगों ने या अलियो या अजीमो अपना एजुकेशन सेक्टर के लिए, ये महीना आप लोगों का काफ़ी टफ साबित हो सकता है, तो आप लोगों ने अपना हरी चीज़ का सदका देना है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों का 7th हाउस की। 7th हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त 12th हाउस में है, तो मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता आप लोगों का मुतवक्की हो सकता है, कंसर्न हो सकता है।
जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अगर किसी की अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ हैं, आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें, और ओपल का स्टोन वेयर कर लें। ये रेमेडी आप लोगों की मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और आप लोगों के औलाद के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए भी ये जो रेमेडी है बहुत कंसर्न रहेगी और बहुत पॉजिटिव रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसका स्टार्ट ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो एक्यूरियस वाले पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 12th हाउस की। सन भी मौजूद है, मरकरी भी मौजूद है। बैरून मुल्क रिहाइश जो लोग पजीर हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, आप लोगों के कामों में भी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है क्यूरियस वाले भी इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में गुजारेंगे, बेहतर टाइम में गुजारेंगे। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही है, एक्सेप्ट एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखना है और अपनी रेमेडी ज़रूर करनी है। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर वाले पर्ल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर भी बताया आप लोगों को, लकी स्टोन भी बताया मैंने आप लोगों को, तो आप लोगों ने अपनी रेमेडी ज़रूर करनी है। रेमेडी करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप हासिल कर सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए इस हफ्ते अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के वीनस की। तो वीनस इस वक्त 10 हाउस में मौजूद है, मार्स भी आप लोगों का 10th हाउस में मौजूद है, जो कि 10th हाउस को बलवान करता है, फैलाता है। तो पाइसिस वाले आप लोग अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप लोगों को कोई अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है आपके कारोबार में, या आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं पाइसिस वाले या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, या कैलीग्राफी या पेंटर्स हैं, या आप लोग स्टील का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी बेहतरियाँ रहेंगी। कोई अच्छे काम या कोई आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोगों को इन सेक्टर्स में मिल सकते हैं। थोड़ी सी भी कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी मिलेगी आप लोगों को। हम बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है पाइसिस वालों के लिए। इस हफ्ते आप लोगों का कोई गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, या दोस्तों में से कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर फिर भी अगर किसी की अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ हैं तो आप लोग डेली बेसिस पे अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, जितना भी आपका साहिब हैसियत हो, या पीर और जुम्मे वाले दिन आप लोग सदका दे सकते हैं, या आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। आप लोगों के लिए रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी, इससे आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं उनके लिए भी बेहतरी रहेगी। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें, आप लोगों के रिश्तों में, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में, आप लोगों की लव लाइफ में। इस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई, तो रेमेडी ज़रूर करें। कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, आप लोग कोर्ट की डेट वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं या इस वीक में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ के आप लोग अपना पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस की। वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इस हफ्ते में कोई कॉम्पिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई नया काम मिल सकता है आप लोगों को। और जो फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं पाइसिस वाले तो आप लोग कोई ज़मीन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। जो लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोग जॉब वगैरह ज़रूर अप्लाई करें, इस हफ्ते में कोई जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, प्रमोशन वगैरह, कोई रिवॉर्ड्स, कोई इंसेंटिव्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं इस हफ्ते में। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और कोई डोमेस्टिक ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है। और जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं लोग वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, आप लोगों के लिए भी आसानियाँ हो सकती हैं, आप लोगों को भी कोई नई जॉब वगैरह मिल सकती है, कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को भी मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की। जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाउस में, फिर जुपिटर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। और जो लोग मादनियात का काम करते हैं और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात से रिलेटेड कोई कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहा है तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। असेंडेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस असेंडेंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोग इस हफ्ते ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, इस हफ्ते को ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को कोई नया काम वगैरह मिल सकता है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन पाइसिस वालों के लिए भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और बात करेंगे इसके बाद हम लोग ट्वेल्थ हाउस की। जो लोग इस वक्त बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं उनके लिए भी कोई अच्छी काम वगैरह आप लोगों को, अच्छे डिसीजन वगैरह आप लोगों की लाइफ में मिल सकते हैं। कर्ज़ों के में जो मुब्तला हैं उनके लिए भी कोई आसानियाँ देखने को मिल सकती हैं इस हफ्ते में। जॉब सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करें वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बहुत अच्छी पोजीशन है पाइसिस वालों की, अपने कामों को आगे लेके बढ़ें इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव वे में आगे जाएगा आपका काम, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम दें। गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन्स के कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। तो इस हफ्ते जो आप लोगों ने रेमेडी करनी है, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ना है। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस रेमेडी से मज़ीद आप लोगों के कामों में बेहतरी होगी, जिनके रुकावटें हैं फिर भी उसमें आप लोगों की बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का जुमेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। रेमेडी ज़रूर करें, रेमेडी से आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसिस के बारे में आगाह किया, रेमेडीज से आगाह किया। फिर भी अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप हासिल कर सकते हैं, अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी हासिल कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स मौजूद हैं, हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।